नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, भारत का सबसे बड़ा कदम था कि राष्ट्र की सुरक्षा, और बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति अपनाते हुए कई देशों में अपने जनप्रतिनिधियों को भेजा, कई सांसदों को भेजा, जो अलग अलग राष्ट्र में जाकर भारत का पक्ष रखकर पाकिस्तान को बेनकाब करते। अब इसी तरह दूसरी बार एक बार फिर भारत ने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक वार्ता तय की, जिसके तहत एक बार फिर 64 देशों में, यानी समझ लीजिए 64 कंट्रीज, एक बार फिर भारत अपनी रणनीति, कूटनीति और राजनीति के तहत कई देशों में भेज रहे हैं अपने सांसद को, जो वहां जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी क्रम में मिथिलांचल के गौरव कहे जाने वाले जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा को एक बार फिर जर्मनी भेजा जा रहा है। इस बार वो पूरी टीम का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते हुए जर्मनी में भारत का पक्ष रखेंगे। पिछली बार जिस तरह उन्होंने भारत के पक्ष से जर्मनी को अवगत कराया, अब वहाँ के जितने भी टॉप लीडर्स थे, उन्होंने संजय कुमार झा के शब्दों को समझते हुए समझा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जो किया वो सही कदम था। और इसी के तहत एक बार फिर संजय कुमार झा अपनी पूरी टीम के साथ जर्मनी जाने वाले हैं। देखिए एक पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह गठित किए हैं। यह कदम भारत की संसद और अन्य देशों के सांसदों के बीच सीधे संवाद और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने संसदीय संबंधों को और अधिक सक्रिय, गहरा और प्रभावी बनाए। इन संसदीय मैत्री समूह में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल किए गए हैं, ताकि यह पहल पूरी तरह से राष्ट्रीय हित पर आधारित हो। संजय कुमार झा, जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, भारत जर्मनी संसदीय मैत्री समूह का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। उनके साथ अन्य दलों और राज्यों के कई वरिष्ठ और सम्मानित सांसद भी इन समूह का नेतृत्व करेंगे। संजय कुमार झा की भूमिका इन मैत्री समूहों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वे एक अनुभवी सांसद हैं और संगठनात्मक क्षमता, नीतिगत समझ तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत जर्मनी संबंधों को संसदीय स्तर पर और मजबूती मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि संजय कुमार झा संवाद, सहयोग और विश्वास निर्माण माध्यम से भारत की छवि को और सशक्त बनाने में योगदान देंगे। संजय कुमार झा के साथ डॉक्टर निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी, हेमा मालिनी, प्रफुल्ल पटेल, पी चिदम्बरम, अखिलेश यादव, शशि थरूर, अनुराग ठाकुर, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले जैसे शीर्ष नेता अलग अलग देश में जाने वाले समूह का नेतृत्व करेंगे। डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूँ, और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। और किस तरह भारत ने 9 जो उनके
जो आतंकवादी के ट्रेनिंग का सेंटर था, उस ट्रेनिंग उसको ख़त्म किया। इस सबको जो सेना का इतना ज़बरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना ज़बरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद। इस मैत्री समूह का उद्देश्य केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं है। इन समूह के माध्यम से सांसद अध्ययन यात्राएं करेंगे, संयुक्त चर्चाएं आयोजित करेंगे और विभिन्न क्षेत्र जैसे व्यापार, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नीति, संस्कृति और वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे, आपसी समझ बढ़ाने और दीर्घकालीन सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी। जर्मनी जाने वाली प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष संजय कुमार झा जैसे शीर्ष नेता को बनाना इस बात का संकेत है कि भारत अब विदेशी संबंधों को अधिक सहभागी और समावेशी तरीके से आगे बढ़ा रहा है। मैत्री समूह लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर दीर्घकालीन संबंधों को मजबूत करने का माध्यम बनेगा। इस प्रकार भारतीय संसद राष्ट्रों के बीच एक सेतु की भूमिका निभा रही है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों में बहुलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की पहल की थी, ताकि भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखा जा सके। इस पहल में अलग-अलग राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के शीर्ष नेताओं को एक साथ लाया गया था। तब संजय कुमार झा ने इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जाने वाले सांसदों के प्रमुख समूह का नेतृत्व किया था और आतंकवाद के खिलाफ भारत के निर्णायक युद्ध को पूरे दुनिया के सामने मजबूती से रखा था। Every terrorist activity in the world has some or other link in Pakistan. So this time, our Prime Minister has also said it's a new normal. Enough is enough. You cannot talk anymore. If anything happens to our citizens, we will hit back. मिथिलांचल क्षेत्र से संजय कुमार झा आज भारतीय संसदीय कूटनीति के क्षेत्र में एक प्रभावशाली और सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं। एक अनुभवी सांसद और जदयू के वरिष्ठ नेता के रूप में वे नीति निर्माण, संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संवाद में दक्ष माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में भारत जर्मनी संसदीय मैत्री समूह द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। विदेशी सांसदों के साथ विश्वास निर्माण, भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना और दीर्घकालीन सहयोग को बढ़ावा देना, इन सभी क्षेत्रों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस प्रकार यह पूरी पहल भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और दुनिया के साथ अस्थायी तथा सकारात्मक संबंध स्थापित करने की दिशा में एक व्यापक और दूरदर्शी कदम है।